नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संबंधों के दौरान किसको ज़्यादा आनंद आता है, स्त्री को या पुरुष को। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अंतरंगता जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार रति क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, वही एक सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज्यादा आनंद मिलता है। शायद आप इस सवाल का जवाब जानकर हैरान हो जाएंगे। शायद आप इस सवाल का जवाब जानकर हैरान हो जाएंगे। मित्रों, महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़ी कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। सरसैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री या पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है। यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगसोना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। मित्रों, बहुत समय पहले भंगसोना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं थे। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्नि दुष्टता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसीलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाहते थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगसोना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थीं और ना ही अपने सैनिक। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू की तरह सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ है। राजा भंगसोना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अग्नि दुष्टता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरूप के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उनके कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं। जब मैं एक स्त्री हूँ, तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख
देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था, उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गया राजा भांगुसना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भांगुसना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं। भांगुसना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भांगुसना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान लिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भांगुसना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसे ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भांगुसना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भांगुसना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भांगुसना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान कर गए। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा आनंद मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि संबंधों के दौरान किसे ज्यादा आनंद आता है।